हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट, कल के क्लास में मैंने आपको हेलो फॉर्म रिएक्शन पढ़ाया था। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हेलो फॉर्म इज वन ऑफ द मेथड, क्लोरोफॉर्म वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना। क्लोरोफॉर्म किसको बोलते हैं? CH-Cl3। तो इसको प्रिपेयर कैसे करा जा सकता है? हेलो फॉर्म रिएक्शन से। कल हेलो फॉर्म रिएक्शन हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग एक नया रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले, जिसे हम लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं। लेबोरेटरी मेथड बेसिकली ये लेबोरेटरी मेथड भी कहलाता है और इसे लार्ज क्वांटिटी में इवन प्रोड्यूस करने के लिए दिस मेथड इज यूज्ड, है ना। लार्ज स्केल में भी यू कैन use this method for the production of chloroform. So चलो थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये रिएक्शन है क्या और कैसे होता है ना। तो बेसिकली इन दिस वी टेक, लेबोरेटरी मेथड में क्या लेते हैं ध्यान से समझो। वी टेक इथिल एल्कोहल, और इथिल अल्कोहल के जगह आप एसीटोन भी ले सकते हो, एंड वी रिएक्ट इट विथ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। क्या है लेबोरेटरी मेथड? लेबोरेटरी मेथड में या तो आप इथिल अल्कोहल लेते हो, एसीटोन लेते हो, और उसको ट्रीट किससे करते हो? ब्लीचिंग पाउडर विथ वाटर। आपने 10th में ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था। ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 प्लस वाटर, ये जो है दिस एक्ट एज oxidizing agent as well as क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो इसका दो काम है यहां पर, एक तो क्लोरीनेशन करवाना और दूसरा ऑक्सीडेशन करवाना। अब ये काम कैसे होता है, इस बात को हम लोग डिटेल में समझते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जनरल आपको मिलेगा नहीं, जनरली आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं, बट अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं तो ये पूछा जाता है ना। इवन आप बहुत सारे नोट्स में, बुक्स में ये ज्यादा डिटेल में आप देखेंगे नहीं, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। तो ब्लीचिंग पाउडर इज व्हाट? CaOCl2। जब आप इसे H2O के साथ ट्रीट करेंगे स्टूडेंट्स, H2O के साथ ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, CaOH ट्वाइस प्लस 2 टाइम Cl2। ठीक है, क्या कहा मैंने? जब कभी आप ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ व्हाट? Cl2 प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और क्लोरीन प्रोड्यूस होता है ना। इसीलिए आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को थोड़ा स्विमिंग पूल्स में भी हम लोग ऐड करते हैं ना। तो बेसिक प्लस Cl2 प्रोड्यूस होता है। अब कैसे, हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड, उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं ना, उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो यहां तक क्लियर हो गया। अब सबसे पहले बात समझो, जब कभी आप क्लोरीन को स्टूडेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, सो इट विल गिव यू 2HCl प्लस ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है ना, एक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, which can oxidize alcohols। तो ध्यान से समझो, मैंने लिया है इथेनॉल,
मैंने इथेनॉल लिया है और जब मैं इसे ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर के साथ ट्रीट कर रहा हूं, इट मींस व्हाट, आई एम ट्रीटिंग इट विथ क्लोरीन विथ वाटर। ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर से हमें क्या मिल गया, क्लोरीन मिल रहा है along with water. So can I say Cl2 will oxidize it to CH3CHO, है ना, प्लस अभी इस पे आप ये भी बोल सकते हैं, ये रिएक्शन अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। अब ये ऑक्सीडेशन क्यों कर पा रहा है, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज कमिंग आउट फ्रॉम Cl2 plus H2O। Cl2 plus H2O जब रिएक्ट करता है तो 2HCl बाहर निकलेगा, तो 2HCl बाहर निकलेगा। अब बोलेंगे सर यहां से तो वाटर भी बाहर निकल रहा है ना, क्योंकि CH3CHO, तो H2 यहां से बाहर निकल रहा है। स्टूडेंट समझ रहे क्या, H2O बाहर निकल रहा है, H2 and Cl2 will give you 2HCl। आप चाहो तो इधर भी H2O ऐड कर दो, उधर भी H2O ऐड कर दो, ये कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, फिर से बता रहा हूं, ब्लीचिंग पाउडर जब वाटर के साथ जाता है, ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ जाके क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। ये क्लोरीन गैस वाटर के साथ मिलके HCl प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसे ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज कर देगा मतलब H2O बाहर निकलेगा, तो इधर H2O बाहर निकला, इधर H2O बाहर निकला। आप समझ रहे क्या, दिस विल प्रोड्यूस व्हाट, 2HCl प्लस ऑक्सीजन। तो इसने H2 के साथ H2O बना दिया, तो ये इसलिए मैं H2O को कैंसिल आउट करके रख रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो गया, आपको अल्कोहल से क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। सो दिस रिएक्शन इज व्हाट, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब सेकंड, अब जब एक बार एल्डिहाइड फॉर्म हो चुका है, CH3CHO, नाउ बहुत सारे जो बाकी के क्लोरीन है वो क्लोरीनेशन करवा के लेंगे। क्या करवा के लेंगे, क्लोरीनेशन करवा के लेंगे। क्लोरीनेशन करवा के लेंगे मतलब हाइड्रोजन को हटा के वहां पर क्लोरीन आता जाएगा। सो आई विल गेट CCl3 C डबल बॉन्ड OH, CCl3 C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम पता है क्या, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दिस इज ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड कॉल्ड एज क्लोरल। क्लोरल नाम से जानते हैं, ये ध्यान में रख लो, CCl3 C डबल बॉन्ड OH इज क्लोरल, है ना, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो क्लोरल का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज लैबोरेटरी मेथड। जब कभी आप इथाइल अल्कोहल से लेंगे तो इथाइल अल्कोहल विल इजीली ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, या तो आप इथाइल अल्कोहल ना लेके एसीटोन से स्टार्ट करो, एसिटल्डिहाइड, नॉट एसीटोन, एसिटल्डिहाइड से। एसिटल्डिहाइड आप यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एसिटल्डिहाइड से यूज करो और रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। एसीटोन से भी मैं करके दिखाऊंगा, इवन एसीटोन भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसीटोन भी लेके कर सकते हैं, देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, ब्लीचिंग पाउडर वाटर से मिलके क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अब ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर मैंने क्या लिया है, क्योंकि क्लोरीन वाटर से मिलके HCl प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, which will oxidize ethyl alcohol to acetaldehyde. Now acetaldehyde will get chlorinated with the chlorine that is produced due to reaction between bleaching powder and water to give you chloral. Clear? यहां तक क्लियर हो गया। तो bleaching powder is acting as an oxidizing agent as well as chlorinating agent, दोनों काम यहां पर कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, रिएक्शन फाइनली कहां तक पहुंच गया, क्लोरल तक पहुंच गया है। रिएक्शन कहां तक पहुंच गया, क्लोरल तक पहुंच गया है। इज इट क्लियर? अब आगे देखिए, क्लोरल तक पहुंच चुका है, अब आगे देखिए। अब नाउ रिएक्शन विल बी वेरी सिंपल।
एक बार क्लोरल तक हमारा रिएक्शन पहुंच गया, ये रब कर दूं, पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन, इफ यू वांट पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। चलो यहां मैं इसको इस जगह ही लिख देता हूं, CH3 CHO प्लस 3 टाइम्स Cl2, ये क्लोरीनेशन करवा के लेगा एंड इट विल गिव यू CCl3 CHO प्लस 3 टाइम्स HCl। अब देखो स्टूडेंट, CCl3 CHO का रिएक्शन, जब आप कभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपने बेस लेके रखा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, दिस OH माइनस विल गो एंड अटैक ऑन दिस कार्बोनिल। अब OH माइनस ये खींच रहा है CCl3, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो ये खींच रहा है, दिस OH माइनस कैन अटैक एंड रिलीज, इट कैन बी रिलीज्ड। तो यहां क्या हो जाएगा, यू विल गेट CH डबल बॉन्ड O OH, है ना। अब क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना है, प्लस CCl3 माइनस, दिस इज द रिएक्शन। अब स्टूडेंट ये याद रखो कि बिकॉज दिस इज इन बेसिक मीडियम, OH माइनस आएगा, सो इट विल गिव यू HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, तो सॉल्ट ऑफ आपको मिल जाएगा। अच्छा, सॉल्ट किसका मिलेगा, हमने कैल्शियम का लिया है, तो यहां होगा Ca2 प्लस और एक एंटिटी आ जाएगा इसके साथ, तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा आपको। एंड दिस विल एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस टू गिव यू व्हाट, CHCl3, तो आपको क्लोरोफॉर्म यहां से मिल गया, यहां से आपको क्लोरोफॉर्म मिल गया। किसी तरह का दिक्कत है तो बात कीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। पॉज करके लिखो, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे बिकॉज दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन फास्ट। सो डन स्टूडेंट, हो गया। चलो अभी एक बार ना क्विक रिवीजन करवा देता हूं मैं इस पूरे रिएक्शन का। अब देखो आपके लिए ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत आसान है, ध्यान से समझते। चलो मैंने क्या कहा, जब कभी आप इथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2 प्लस H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गैस मिलेगा, है ना। एंड वाटर मॉलिक्यूल इज, आप बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल लेके रखा है, Cl2 प्लस H2O विल गिव यू 2 टाइम HCl प्लस ऑक्सीजन, है ना। तो जैसे ही इथिल अल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करता है, इट विल बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, है ना। तो सबसे पहला होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन which will give you CH3 CHO plus HCl, ठीक है, 2 times HCl। so this is the reaction, ये पहला रिएक्शन होगा। तो आपका क्या हो गया, इथिल अल्कोहल जो है वो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, है ना, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब यही एसिटल्डिहाइड जो है इसका क्लोरीनेशन होगा तो ब्लीचिंग पाउडर यहां पर 2 रोल प्ले कर रहा है, ऑक्सीडेशन एंड क्लोरीनेशन, टू गिव यू CCl3 CHO प्लस 3 टाइम HCl। अब ये जो क्लोरल है इसे क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं ना। अब ये जो क्लोरल है CCl3 CHO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस के साथ आसानी से रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव यू CHCl3 प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस
2 टाइम्स Ca+। तो जो एसिड बन रहा है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बनाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये क्लियर हो गया। अब मैंने आपको कहा था एसीटोन विल ऑल्सो डू दिस। एसीटोन मतलब क्या? C डबल बॉन्ड OO CH3 एसीटोन और एनी अदर अल्किल ग्रुप। अभी देखो सबसे पहले स्टूडेंट इसका क्लोरीनेशन होगा Cl2, इट विल गिव यू CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक साइड का क्लोरीनेशन करवा देंगे। अब क्लोरीनेशन होने के बाद दिस विल रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर आपने यूज किया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इट विल अटैक एंड दिस विल जनरेट CCl3 माइनस प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस O और H। अब क्योंकि बेसिक मीडियम है तो ये H तो रहेगा नहीं, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस 2 टाइम्स कैल्शियम के साथ ये सॉल्ट बना देगा एंड दिस विल एक्सेप्ट H from water to give chloroform. So this is one of the reaction of the preparation of chloroform in laboratory, and even this can be used in the preparation of large quantity of chloroform. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये रिएक्शन पता होना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और यहां पर मैं पॉइंट बताऊंगा, ये जो आपने क्लोरल देखा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लोरल का एक और बहुत ही टिपिकल रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसे होता है वो मैं बता देता हूं आपको। ये DDT बनाने के लिए काम आता है कि किस चीज को फॉर्म करने के लिए काम आता है? DDT, आपने सुना होगा ये DDT नाम, है ना? तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन when it react with क्लोरल, ये क्लोरल के साथ रिएक्ट करता है। अब ये पूरा मैकेनिज्म में बात आपको बताऊंगा, बट ये क्या देगा? H2O बाहर निकल जाता है और ये फॉर्म होता है CCl3 CH Cl and Cl. This molecule is DDT. ये लिख लीजिए, this is also important molecule. अब ये कैसे होता है ये बाद में पढ़ेंगे, बट क्योंकि क्लोरल आया और मुझे याद आया कि DDT क्लोरल से फॉर्म होता है तो यहां बता दिया आपको। मैकेनिज्म भी काफी सिंपल है, बट फॉर टाइम बीइंग टेक इट डाउन। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? Why this is called DDT? This is 1,1,1 trichloro 2,2 bis parachlorophenyl ethane. This is the IPSC name. इसी को हम लोग DDT बोलते हैं, ठीक है ना? ठीक है, लिख लीजिए इसको, प्लीज टेक इट डाउन फास्ट। So done students? Okay, 2 more methods. So पहला मेथड था हेलोफॉर्म, दूसरा मेथड था लैबोरेटरिकल मेथड, तीसरा एक मेथड होता है दैट इज CCl4 को हम लोग जब Fe विथ दिस इज बेसिकली Fe विथ वाटर रिडक्शन करते हैं, मेटल वाटर रिडक्शन करवाते हैं, सो दिस गिव्स CCl3 प्लस HCl, है ना? So this is also a important method. HCl, लिख लीजिए इस बात को। This is also one of the method of preparation of chloroform. Iron filling and water के साथ यूज करते हैं। Generally USA में this is used. यहां पर जो प्योरिटी होती है दैट इज नॉट सो हाई, बट सॉल्वेंट की तरह यूज करने के लिए दिस इज यूज। अच्छा, CCl4 का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, दिस इज कॉल्ड एज पाइरीन। ये कभी नाम दिखे ना, CCl4 इज व्हाट?
पाइरीन लिख लो, कंफ्यूज मत होना, पाइरीन इज CCl4, सो पाइरीन का रिडक्शन विल गिव यू CHCl3। एक और फोर्थ मेथड पढ़ लेते हैं, लास्ट मेथड है, दैट इज क्लोरल हाइड्राइड से CCl3 CHOH OH का रिएक्शन विथ NaOH. This also produces what? This also produces CHCl3 HC double bond O Na plus H2O. सिंपल रिएक्शन है, ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, देख लीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन। डन स्टूडेंट्स, लिख लिया? अब इसके ये देखो, ये दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है, ये बता देता हूं, देख लो, सिंपल है, ये भी काफी सिंपल है। OH H एंड OH, जैसे ही एक OH माइनस आएगा क्या करेगा, दिस हाइड्रोजन विल गेट माइनस। अब ये दिस कैन मूव इन द फॉर्म ऑफ माइनस और यहां प्लस बन सकता है, तो ये दिस विल जनरेट HC डबल बॉन्ड O OH, और बेसिक मीडियम में ये क्या देगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, H प्लस तो हट जाएगा OH माइनस के साथ, तो फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट कैसे बनेगा ये क्लियर हो गया। और CCl3 बाहर निकला, CCl3 माइनस जो आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ CHCl3 बना देगा, फॉर्म कर देगा। तो दिस इज आल्सो अ वेरी सिंपल रिएक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो ये चार मेथड हमें पढ़ने हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म से। नाउ वी विल गो फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना, थोड़ा रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म देखते हैं। सो टेक दिस डाउन एंड फिर रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म देखते हैं थोड़े। सो डन स्टूडेंट्स, नाउ रिएक्शन। देखो क्लोरोफॉर्म के बहुत सारे रिएक्शंस हम लोग ओवरऑल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट अभी जो भी हमें समझ में आ सकता है वो सारा रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। CHCl3 प्लस हाफ टाइम्स O2, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाफ O2 विल गिव यू, ये जनरेट करता है C। देखो ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा क्योंकि इट कंटेन एन हाइड्रोजन जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है ना, दिस ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड टू दिस। अब यहां से इसके आगे क्या होगा, दिस विल गिव एंड ये बाहर निकलेगा एंड इट विल गिव यू HCl प्लस C डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। अब ये जो है ना COCl2, इससे पहले मैंने आपको पढ़ा था CaOCl2, इसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर, एक जैसा देखो ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 is called as phosgene gas. It is a poisonous gas, याद रख लो, phosgene gas, एनेस्थीसिया की तरह काम आता है phosgene। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन आपको क्या देगा, phosgene देता है, phosgene with HCl, ठीक है, phosgene with HCl। क्लियर है? आप बैलेंस करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। 4 टाइम क्लोरोफॉर्म प्लस 3 टाइम्स O2 विल गिव यू 4 टाइम COCl2 प्लस 2 टाइम HCl2 प्लस 2 टाइम्स H2O, है ना। तो सबसे पहला रिएक्शन की क्लोरोफॉर्म विल ऑक्सीडाइज टू गिव यू व्हाट, ऑक्सीडाइज टू गिव यू phosgene गैस। क्लियर है? अब ये क्लोरोफॉर्म जो है वो इजीली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ मिलकर phosgene गैस बनाता है जो कि काफी डेंजरस होता है। तो अगर मैं CCl3 को स्टोर करके रखना चाहता हूं तो बेसिकली CCl3 के साथ हम लोग 1% इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं, 1% ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब ये आप बता सकते हो मुझे ये क्यों कर रहे होंगे, 1% ऑफ इथाइल अल्कोहल क्यों डाल रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही phosgene गैस बनेगा, समझो अगर somehow or other ऑक्सीडेशन इसका हो गया ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो क्या होगा,
CH3CH2OH इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या देगा, C डबल बॉन्ड O C2H5 एंड O C2H5 प्लस 2 टाइम्स HCl। तो ये जो है दिस इज नॉन पॉइजनस। तो पॉइजनस गैस को हटाने के लिए इथिल कार्बोनेट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी दिस कॉल्ड एज इथिल कार्बोनेट। क्योंकि फॉस्जीन गैस काफी पॉइजनस होता है और क्लोरोफॉर्म, बेसिकली क्लोरोफॉर्म आप देखेंगे, आप हमारे लैबोरेटरी में भी यू विल गेट क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म में अगर फॉस्जीन गैस फॉर्म भी हो रहा है तो उसमें 1% इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं, ताकि बाय चांस एक्सीडेंटली अगर फॉस्जीन बन भी रहा है तो वो इथिल कार्बोनेट के फॉर्म पे बाहर निकल जाए। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ ऑक्सीजन। In the presence of light, it forms poisonous gas with atmospheric oxygen. So this is one of the important reaction of chloroform, that is oxidation of chloroform. ठीक है, डन। चलो सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर 2। थोड़ा इस क्लास को जल्दी वाइंड अप करते, खत्म करते हैं, और ये चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। अल्किल हैलाइड चैप्टर विल बी कंप्लीटेड टुडे। ठीक है ना। अब इसके बाद कोई चैप्टर आपका बचता नहीं है, अल्किल हैलाइड में कुछ भी बचता नहीं है। सेकंड वन इज रिएक्शन विथ, दूसरा इज रिएक्शन विथ HNO2 नाइट्रिक एसिड, CCl प्लस H, एंड ये जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो अब ये मैकेनिज्म बाद में देखेंगे कुछ, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के बारे हमने अभी ज्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्लोरोपिक्रीन, और ये है टीयर गैस, क्लोरोपिक्रीन। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शन है जो हमें पता होना चाहिए। तीसरा रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ एसीटोन। अब ये जो देगा, ये दिस विल गिव यू CCl3, C, CH3 and OH. This is called as क्लोरोटीन। क्या इसे कहते हैं, क्लोरोटोन। ठीक है, लिख लीजिए इसे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गए। अभी इसके अलावा एक आइसोसाइनेट टेस्ट होता है जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां भी क्लोरोफॉर्म होता है, रिमर टिमर रिएक्शन होता है, वो भी काफी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। फोर्थ रिएक्शन जो आपको अभी पता होना चाहिए, दैट इज फोर्थ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको पता होना चाहिए, रिमर टिमर रिएक्शन। अभी आगे थोड़े 1-2 दिन मतलब एरोमेटिक 2-4 क्लास में आ जाएगा, जो भी मैं अभी आपको छोड़ रहा हूं क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज जब कभी आप CHX3 को सिल्वर मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, 6 टाइम्स, तो इट विल गिव यू C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 टाइम AgX। आपको
इथाइन का फॉर्मेशन होता है। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिख लो, आपको बहुत बार मिलेगा ये। बेसिकली इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। और फिफ्थ रिएक्शन इज रिडक्शन, फिफ्थ रिएक्शन इज रिडक्शन, CHCl3। जब आप रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट, लाइक इफ यू आर यूजिंग 2H प्लस विथ मैंने ZnHCl यूज किया है, तो दिस विल गिव यू CH2 Cl2 प्लस HCl एंड सो ऑन, है ना। रिडक्शन किसी भी लेवल पे हो सकता है। सिमिलरली इफ यू टेक CHCl3 प्लस 4 टाइम H, अब 4 टाइम मतलब आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे या ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा CH3 प्लस 2 टाइम्स HCl। और अगर आप इससे भी ज्यादा रिडक्शन कराना चाहते हैं 6 टाइम्स H विद ZnHCl, तो दिस विल गिव यू CH4 प्लस 6 टाइम्स HCl, 3 टाइम्स HCl। सो रिडक्शन भी आप करवा सकते हैं बाय यूजिंग एक्टिव मेटल विद एसिड। तो दीज आर द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन हो गए। क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां एक आती है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में। क्लोरोफॉर्म इज डन, पायरीन के बारे CCl4 ऑलरेडी हमने देख लिया है, उसके रिएक्शंस और प्रिपरेशन भी हमने देख लिए हैं। कहां देख लिया है? CCl4 आपको कहीं भी दिखा, दैट इज द रिएक्शन। प्रिपरेशन, क्लोरीनेशन करवा दो, CH4 का क्लोरीन के साथ CCl4 मिल जाएगा। क्लियर है ना? कुछ दिक्कत? चलिए अब एक लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड एज फेरॉन्स। फेरॉन्स करके एक लास्ट टॉपिक है, फेरॉन्स, FRE लिख लीजिए, FREONS, फेरॉन्स। व्हाट आर फेरॉन्स? ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लीजिए। फेरॉन्स, फेरॉन्स आर पॉलीक्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, पॉलीक्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, पॉलीक्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो बेसिकली इस पे आपको जनरल फॉर्मूला होगा CX हाइड्रोजन भी हो सकता है और साथ साथ में क्लोरीन और फ्लोरीन भी होंगे, है ना। सो दीज आर द पॉलीक्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। सो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ वी हैव CXH, H हाइड्रोजन जनरली फेरॉन्स में नहीं होते हैं, FY एंड CLZ, है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लो CCl3F, CCl3F या CCl2F2। उसी तरह CClF3 ऐसा भी हो सकता है। हम इवन इथेन का भी बना सकते हैं। सारे हाइड्रोजन हटाते हैं और क्लोरीन और फ्लोरीन ऐड करना है, तो इससे बन सकता है C2Cl2F4, C2ClF5 एंड सारे कॉम्बिनेशन, है ना। इनको फेरॉन्स कहते हैं। अब फेरॉन्स का नॉमेनक्लेचर का एक स्पेशल तरीका है। फेरॉन्स को हम कैसे नाम देते हैं ये देख लो। फेरॉन्स को हम कैसे नाम देते हैं ये जान लीजिए, ठीक है। चलो फेरॉन्स के नॉमेनक्लेचर लिख लीजिए पहले। अब मैं ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाए, ये भी हो सकता है CHFCl2, दिस इज ऑल्सो पॉलीक्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो बेसिकली इसका नाम कैसे देते हैं, देखो फेरॉन्स का नाम कैसे देते हैं। फेरॉन्स का नाम कैसे देते हैं,
C minus 1, H plus 1 and F. This is the way. अभी देखो एग्जाम्पल समझ लो. CCl3F, तो इसका नाम कैसे होगा? क्लोरीन, कार्बन के नंबर कितने? कार्बन का नंबर 1, 1 minus 1 is 0. हाइड्रोजन का नंबर कितना है? एक भी नहीं है, तो प्लस 1 is 1. फ्लोरीन का नंबर कितना है? 1. तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फेरॉन 11. सो फेरॉन 11 मतलब CCl3F. अगर मैं कहूं CHCl2F, if this is the ferron, how to name it? 0, हाइड्रोजन का नंबर 2 और फ्लोरीन का नंबर 1, तो ये कहलाएगा फेरॉन 21. ठीक है. सिमिलरली इफ आई हैव C2F2Cl4, इसका नाम होगा 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम -1, हाइड्रोजन 0 है, 0 plus 1 is 1 and फ्लोरीन का नंबर 2 है. So this is called as फेरॉन 112. तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है कार्बन -1, हाइड्रोजन +1 एंड फ्लोरीन. तो इस तरह से इसको हम लोग फेरॉन्स का नोमेनक्लेचर करते हैं. तो स्टूडेंट्स यहां पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, अल्कील हैलाइड. मोस्ट ऑफ चीजें खत्म हो गई है, कुछ इक्के दुक्के अगर कहीं रिलेटेड आगे के चैप्टर्स में आएंगे एंड डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करते समय विल गो थ्रू मेनी कंसेप्ट्स, है ना. तो अल्कील हैलाइड इज ओवर. अभी कल से विल स्टार्ट विद एरोमेटिक कंपाउंड, है ना. एरोमेटिक कंपाउंड कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे. मींस कल से ना होके मंडे से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.